ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मंथली करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल का करंट अफेयर देख लिया है। तो आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मई महीने का करंट अफेयर, जिसमें हम लोग 100 MCQ लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और फटाफट करते हैं 100 प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, उल्लास कार्यक्रम के तहत देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? उसका सही उत्तर हो गया सिक्किम। 5वां पूर्ण साक्षर राज्य किस योजना के तहत? उल्लास कार्यक्रम के तहत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए गए एसआईआर अभियान जो चल रहा था देश में, उसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सोशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड और गुजरात के बाद उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी कानून पारित करने वाला आज़ाद भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? इसका सही उत्तर हो गया असम। आज़ाद भारत का तीसरा यूसीसी लागू करने वाला पहला कौन है? उत्तराखंड, दूसरा गुजरात और तीसरा असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के कारण प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिली है? यानी कि चुनाव में देरी के कारण प्रधानों को क्या मिला है? प्रधान वही जो अपने बिहार में मुखिया जिसे बोलते हैं, उसे क्या मिला है? प्रशासक का जिम्मेदारी भी मिला है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की कैबिनेट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी सीट के आरक्षण हेतु स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दिया है? तो किस राज्य ने किया है? उसका सही उत्तर हो गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ लिया था? तो कौन बने केरल के मुख्यमंत्री? BD सतीशन। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, BD सतीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भोजशाला कलम यानी कि भोजशाला कमल मौला परिसर किस शहर में स्थित है? पूछ रहा है आपसे, भोजशाला कमल मौला परिसर किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? धार में। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस अदालत ने वन केस वन डेटा की शुरुआत किया है? यानी आपसे पूछ रहा है किस अदालत ने वन केस और वन डेटा का शुरुआत किया है? एक तरह से ये पहल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में वन केस होगा तो वन ही डेटा होगा। पहले क्या होता था, बहुत सारी फाइलें लेके जाया करते थे लोग, तो उसके जगह एक ही डेटा होगा जो कंप्यूटराइज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किया गया सुसहाय, यानी सुसहाय क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुसहाय पहल शुरू किया गया है वो पूछ रहा है क्या है? तो क्या है? AI संचालित चैटबॉट, यानी कि AI संचालित चैटबॉट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस दल ने बहुमत हासिल किया है? तो सबको पता है किस दल ने हासिल किया है, वो है BJP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली सरकार के मुख्यमंत्री कौन बना है? यानी कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पूछ रहा है जो भाजपा का, वो कौन बना है? तो कौन बना है? शुभेंद्र अधिकारी, यानी कि शुभेंदु अधिकारी। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीता है? तो किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीता है? TVK, थलापति की पार्टी है ये TVK, जो सबसे नई पार्टी है और सबसे ज़्यादा सीट जीत लिया इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता भी है? तो अभी हम लोगों ने बात किया है वही पार्टी जिसने तमिलनाडु में सबसे अधिक सीट जीता है। तो कौन था? उसका नाम क्या है पूरा? उनका नाम है C. जोसेफ विजय। विजय थालापति हम लोग बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है?
सी जोसेफ विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीट जीता है? तो किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीट जीता है? वो है यूडीएफ गठबंधन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीट जीता है? तो इसमें भी पूछ रहा है किस गठबंधन है, तो उसका सही उत्तर है एनडीए, यानी कि बीजेपी के गठबंधन वाले पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एन रंगास्वामी ने कौन सी बार मई 2026 में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की शपथ लिया है? कौन? एन रंगास्वामी। ये पुदुचेरी के पहले भी मुख्यमंत्री थी और अभी अब पहले भी मुख्यमंत्री थे और अभी भी मुख्यमंत्री है। तो ये पूछ रहे हैं कितनी बार है ये मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है 5वीं बार। ये टोटल 5 बार से वहाँ का क्या है, मुख्यमंत्री है पुदुचेरी का। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, असम विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है? तो आप सबको पता है वहाँ भी बीजेपी बाजी मार लिया है, पहले से भी बीजेपी की गवर्नमेंट था वहाँ पे। तो इसका आप सही ऑप्शन हो क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, असम के इतिहास में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन है? तो कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, हेमंत बिस्व शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई ने देश की पहली पेपरलेस राज्य नगरपालिका किसे घोषित किया है? यानी कि आपसे पूछ रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई जो है ने देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका, यानी कि उस राज्य में अब न्याय का कोई भी काम है पेपर से नहीं किया जाएगा, सब कंप्यूटराइज हो गया। तो वह किसे घोषित किया है, कौन सा राज्य को? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, सिक्किम को। सिक्किम का न्यायालय अब पूरी तरह से क्या है, पेपरलेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2026 में किस वायरस के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इबोला वायरस के प्रकोप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, WHO ने किन देशों में इबोला वायरस के प्रकोप को मई 2026 में यानी कि FHEC यानी कि फिक घोषित किया है, यानी कि PHEIC है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कांगो और युगांडा दोनों देश में, कांगो और युगांडा दोनों देश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, किस वायरस के वैश्विक प्रकोप की वजह से मई 2026 का भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया? यानी कि किस वायरस के कारण विश्व प्रकोप की वजह से मई 2026 में भारत और अफ्रीका के बीच फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया, यानी कि फोरम शिखर सम्मेलन होने वाला था उसे रद्द कर दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इबोला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने किस वायरस के खतरे की वजह से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA समिट स्थगित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है इबोला के कारण ही हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, इबोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, किस महासागर में एक क्रूज जहाज पर दुर्लभ हंता वायरस संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है? किस वायरस से? हंता वायरस संक्रमण से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अटलांटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर गठित उच्च स्तरीय समिति यानी कि HLCDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी किसके लिए? जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर गठित उच्च स्तरीय समिति
तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, सीबीआई डायरेक्टर का नाम बताए जिसका कार्यकाल केंद्र सरकार ने दूसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी कि इससे पहले भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और इस बार भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया, यानी तो सीबीआई के डायरेक्टर अभी वर्तमान में कौन है? परवीन सूद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार ने नया नेवी चीफ यानी कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ किसे नियुक्त किया है, यानी कि अभी नेवी का चीफ कौन है? तो इसका ऑप्शन सही क्या है? ए, कृष्णा स्वामीनाथन। इसका सही ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र सरकार ने नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस किसे नियुक्त किया है? तो पहले सीडीएस कौन थे और अभी कौन है? तो वर्तमान में सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? एन एस राजा सुब्रमणी। राजा सुब्रमणी, सुब्रमणी से याद रखिए आप लोग बस, राजा सुब्रमणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? यानी पूछ रहे हैं आपसे, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? यानी कि प्रसून जोशी को। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, प्रसून जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्र सरकार ने मई 2026 में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? यानी कि कब? मई 2026 में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर पूछ रहा है, तो किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोहित जैन का। इसका सही उत्तर रोहित जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने? यानी कि भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए, यानी कि सीजीडीए कौन बना है? तो कौन बना है? अनुग्रह नारायण दास। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यानी आपसे सीधा पूछेगा एनसीएलटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि अनुविंदर सिंह ग्रेवाल। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, 97 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि आईफा गोवा का फेस्टिवल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में आयोजित किया जाता है उसका फेस्टिवल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आशुतोष गोवारिकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यानी कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का तो पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, संजय जमुआर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संजय जमुआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यानी जनगणना 2027 जो होने वाला है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? सुदर्शन पटनायक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, दुनिया की पहली महिला यानी कि आर्क बिशप कौन बनी है? यानी कि दुनिया की पहली महिला जो आर्क बिशप बनी है तो कौन बनी है? तो ऑप्शन सी, सारा मुल्लाली। सारा मुल्लाली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हेल के नए चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं हेल का सीएमडी? तो ऑप्शन सी, यानी रवि के। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रवि के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
पश्चिम एशिया संकट की वजह से किस देश ने यूएई को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक गंतव्य का दर्जा हासिल कर लिया है? यानी कि यूएई को भी पीछे छोड़ दिया, किसकी वजह से? जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल सब मिलके, उसी में भारत, इन दोनों के बीच व्यापार में बाधा आ गया, मध्य एशिया से हम लोग की या मिडिल ईस्ट से, जिसकी वजह से तीसरा देश भारत का दूसरा दर्जा प्राप्त कर लिया यूएई की जगह। तो कौन सा देश है? ऑप्शन डी, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर पिछले 13 महीने की अधिकतम रही है, आंकड़े बताए वह कितना था? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है 3.5%। क्या रहा है? खुदरा महंगाई दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। अप्रैल 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही जो पिछले 3.5 वर्षों में उच्चतम स्तर पर रहा है? तो कितना रहा था? 8.3%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 41। केंद्र सरकार ने मई 2026 में सोना पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? यानी कि पहले सोना पे कितना प्रतिशत लगता था? 6%, जिसे अब बढ़ाकर किया गया है 15%। यानी कि बहुमूल्य धातु है, इस पे बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कितना हो गया? 15%। बस दूध पे नहीं बढ़ना चाहिए, दूध दही और बाकी चीज़ें जो आम लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय शिप बिल्डर कंपनी ने श्रीलंका के कोलंबो यानी कि डकयार्ड का अधिग्रहण किया है? यानी पूछ रहा है आपसे, किस भारतीय शिपयार्ड कंपनी ने श्रीलंका के कोलंबो डकयार्ड का अधिग्रहण किया है, यानी कि खरीदा होगा? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। उसको क्या किया है? मर्ज कर लिया अपने कंपनी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से बीमा कंपनी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की अनुमति दी है? तो हम बताए थे, अब वो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था अप्रैल वाला में, तो 100% एफडीआई मिल गया। किसमें? बीमा क्षेत्र में। यानी आप लोग बीमा कराएंगे तो वो विदेशी कंपनी भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी में विदेशी निवेश की सीमा एफडीआई कितनी रखी गई है? यानी कि गैप कितना रखा गया है? तो 20%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किस में बोला है? ये एलआईसी की बात कर रहे थे। एलआईसी में एफडीआई की सीमा कितना रखा गया? यानी 20%। यानी 20% से ज़्यादा एफडीआई नहीं आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 से 27 के तहत मई 2026 में किस देश को 30 अरब रुपये दिए गए हैं? किसके तहत? सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 के तहत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मालदीव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? तो आजकल ज़्यादातर काम कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। किसकी वजह से? चंद्रबाबू नायडू की वजह से। क्योंकि इनको खुश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्ता गया हाथ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। एएमसीए प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप विकास के लिए कौन सी कंपनी यानी कंसोर्टियम शॉर्ट लिस्ट की गई? यानी कौन सी कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? किसके तहत? एएमसीए प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप विकास के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। कौन कौन सी कंपनी है देखते हैं एक बार। टाटा एडवांस सिस्टम्स, दूसरा क्या है? एल&टी और बेल का संगठन। वही तीसरा क्या है? भारत फोर्ज और बीईएमएल और कंसोर्टियम।
चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी, यानी कि सभी को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। पूर्वोत्तर के किस राज्य की पुलिस को मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया है? तो किसको? तो इसका सही उत्तर हो गया है सिक्किम, सिक्किम राज्य के पुलिस को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर यानी कि इंस्पेक्टर कौन बनी है? इंस्ट्रक्टर पूछ रहा है, सॉरी। यानी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? सान्या। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये फर्स्ट महिला कोई काम करे, यानी कि पहली बार कोई महिला अचीवमेंट लेता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनती है हम लोग की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय सेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? प्रगति, में कितने देश के सैन्य प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया है? यानी कि प्रगति सैन्य अभ्यास जो है उसमें टोटल कितने देश भाग लिया है? तो 11 देश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 30 अप्रैल 2026 को किस शहर और राज्य में स्थित बरगी डैम में क्रूज डूबने से कई पर्यटकों की मौत हो गई? क्रूज डूबने से कई पर्यटकों की मौत हो गई। तो वो कौन सा था? जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही था। यहाँ से एक दृश्य आया था माँ और बेटे के डूबने का, वो कुछ अलग ही नज़ारा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। किस राज्य के विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा मई 2026 में गंगा नदी में ही गिर गया था? तो किसका? तो वो बिहार राज्य का था। बिहार में पुल गिरने का क्या है? बहार आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हॉकी इंडिया की जूनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? यानी कि किसका? हॉकी इंडिया की जूनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि फ्रेडरिक सोएज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबान देश कौन करेगा? यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कौन मेजबान करेगा ये? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें से कौन कौन देश है देखते हैं। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये तीनों देश क्या करेंगे? 2026 की फीफा वर्ल्ड कप को मेजबान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55। किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी स्टेन वारिंका ने 25 मई 2026 को फ्रेंच ओपन मुकाबले के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो कौन है ये? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के? स्विट्जरलैंड की। क्या नाम है उनका? यानी कि वावरिंका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कनाडा ग्रांड प्रिक्स 2026 में फार्मूला 1 रेस के विजेता कौन रहे हैं जिन्होंने चौथी बार यह किताब हासिल किया है? लगातार यानी चौथी बार यह किताब जीता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी किमी एंटोनिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 57। यानी कि स्वरा लक्ष्मी नायर किस राज्य की ऐसी दूसरी महिला शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने विम का दर्जा हासिल किया है? तो इस कौन सी है? ऑप्शन डी, कर्नाटक की वो महिला है। कौन? स्वरा लक्ष्मी नायर, जो दूसरी बार महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है जिन्हें विम का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 58। एथलेटिक्स फेडरेशन कप की 100 मीटर दौड़ जिसमें 10.09 सेकेंड की पूरी कर भारत का सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसमें? एथलीट फेडरेशन कप यानी 100 मीटर की दौड़ में। तो किसने बनाया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि गुरविंदर सिंह, यानी गुरविंदर
गुरु, अरे यार नाम, गुरु दरविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यूरोपा लीग चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? किसका? यूरोपा लीग चैंपियन 2026, इसका खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एस्टन विला, एस्टन विला इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाला एवरेस्ट मैन कौन है? यानी सबसे अधिक बार अभी तक कितना, 32 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुका है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कामिरीता शेरपा, सबको पता है कामिरीता शेरपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला जिन्हें माउंट क्वीन कहा गया है, माउंट क्वीन कहा गया है, तो वो कौन है? डी, इसका नाम क्या है? वही लहाकप्पा शेरपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 यानी कि 2026 में भारतीय महिला रिकवर टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। और किसमें? यानी कि तीरंदाजी, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में। और भारतीय महिला रिकवर टीम ने, कौन सा टीम था? रिकवर टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इंग्लैंड की सीनियर यानी कि पुरुष टेस्ट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है? किसमें? यानी पूछ रहे हैं आपसे किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इंग्लैंड की सीनियर पुरुष टेस्ट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए सारा टेलर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। बैडमिंटन के प्रतिष्ठान थॉमस कप में भारतीय पुरुष की टीम ने कौन सा पदक जीता है? किसमें? यानी कि बैडमिंटन के प्रतिष्ठान यानी थॉमस कप में भारतीय पुरुष की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रॉन्ज पदक जीता है। ये पहली बार जीता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। कुलदीप कुमार ने इंडियन इंडोर ओपन प्रतियोगिता 2026 में पोल वॉल्ट में कितनी ऊंचाई का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5.41 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान कौन करता है? यानी कि वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान कौन करेगा या कर रहा है अभी? तो उसका आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को किसने खरीदा है? यानी कि आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को पूछ रहा है तो किसने खरीदा है? तो इसे खरीदा है उपयुक्त में से सभी ने। तो कौन कौन है वो सभी देखते हैं हम लोग। लक्ष्मी निवास मित्तल ने, आदित्य मित्तल ने और अदार पूनावाला ने, अदार पूनावाला ने। चलिए तो आप लोग याद रखिएगा इन सभी ने मिलकर किसे खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। 7 वर्षीय तैराक ईशान ने भारत और किस देश के बीच पाक स्टेट को पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसे पार करके? पाक स्टेट को पार करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो कौन सा है? तो कहाँ के रहने वाले वो? श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 9000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए भारत के? तो पहले बल्लेबाज कौन बन गए भारत के? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विराट कोहली। कितना? 9000 रन पूरे करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट
अंपायर कौन बनी है, यानी कि भारत का पहला कौन ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर। ये यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर तो कौन बना है, ऑप्शन डी, यानी कि रितिका श्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में कितने गणमान्य लोगों को कुल पद अवार्ड, यानी कि जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल है, तो टोटल कितने लोगों को मिला है सब तीनों मिला के, तो मिला है 131 लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कब, वर्ष 2026 में टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार में कौन है, 3 इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो टोटल 131 लोगों को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति ने मई 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया है। क्या, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण क्या है, सब ये पद्मश्री में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण। तो ये कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल 5 लोगों को। इसको याद रखिएगा ये आप लोग, टोटल 5 लोगों को। भारत रत्न को छोड़ दीजिए, वो अलग है, लेकिन पद्मश्री की बात करें ना, तो पद्मश्री में सबसे उत्तम क्या है, पद्म विभूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया है, यानी कि वो पद्म विभूषण 5 लोगों को, लेकिन पद्म भूषण पूछ रहा है, तब पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, 13 लोगों को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, ये आ गया, पद्मश्री अवार्ड 2026 कितने गणमान्य लोगों को दिए गए हैं, यानी कि पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है, तो है ऑप्शन डी 113। और पद्म विभूषण 5 लोगों को, और पद्म भूषण 13 लोगों को, और पद्मश्री कितना 113 लोगों को। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, किस भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। किससे, जेंडर एडवोकेट अवार्ड से। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि मेजर अभिलाषा बराक। मेजर अभिलाषा बराक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ग्लोबल वाटर समिट 2026 में भारत के किस वाटर सप्लाई एंड सीवरेज को, यानी कि सीवरेज बोर्ड को यानी कि यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में सम्मानित किया है, यानी कि यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में सम्मानित किया है। तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, रॉयल सोसाइटी का फेलो यानी कि FRS चुनी जाने वाली दूसरी महिला भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है। तो कौन बनी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 78, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए किसे चुना गया है। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल को। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय मूल के किन 2 वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ द मापुंगबो से सम्मानित किया गया है। तो कौन से विद्वान थे वो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सलीम अब्दुल करीम और कीर्तेन थेडा दोनों को। किसको, अब्दुल करीम और कीर्तेन थेडा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के विजेता का नाम बताएं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 कौन जीता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि यांग चुआंग जी। शकल और सूरत से जापान या चीन का लग रहा है नाम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या लेना देना है।
नॉर्वे के राजा का नाम बताएं जिन्होंने पीएम मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से दिया है। तो वहाँ का राजा कौन है देख लेते हैं। हेराल्ड पंचम, कहाँ का, नॉर्वे का हेराल्ड पंचम। इन्हीं ने मोदी को वहाँ को क्या दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। चलिए आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि मंथली करंट अफेयर का जो भी सीरीज चला रहे थे हम लोग उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये फटाफट क्वेश्चन वाला ठीक रहता है, तो इसलिए मैं आज फटाफट करा रहा हूँ। तो उसका प्ले लिस्ट पूरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और ये मई का चारों मंथ का एक ही साथ पाँचों का मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट में। तो आप सर्च करेंगे इनलाइटमेंट करेंट्स तो आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, पीएम मोदी को किस देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार यानी कि डिग्री कमांडर ग्रैंड कोर्स सम्मान दिया है? इनको तो खाली सम्मान ही मिलता रहता है। चलिए देखते हैं कौन सम्मान है। उत्तर सी यानी कि स्वीडन। ऐसा ऐसा देश के लोगों का सम्मान मिलता है जिनकी आबादी 10 लाख। यहाँ 10 लाख जेसीबी को देखने के लिए 10,000 खड़ा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी मोदी जी है हमारे माननीय है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर वर्ष 12 मई 2026 को कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस यानी कि नर्सिंग गेल पुरस्कार मिला है? तो कितने लोगों को मिला है? तो इसको 15 लोगों को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, किन दो भारतीय संरक्षणवादियों को व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो किन को? तो ऑप्शन बी बरखा सुब्बा और परवीन शेख को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, डाक विभाग ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मोरियो मिरांडा की 100वीं जन्म शताब्दी पर 2 मई 2026 को विशेष डाक टिकट जारी किया है। उन्हें कौन से सर्वोच्च सम्मान मिले थे? यानी कि भारत का कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिले थे? तो उसमें से लगभग सभी है। ऑप्शन डी पद्मश्री, जो कि पद्मश्री में सबसे क्या है, सबसे छोटा है। पद्मश्री भी मिला है उन्हें, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है, यानी कि लगभग तीनों पुरस्कार मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी कि आ गया मीडिया, देखिए इनकी औकात क्या है, इसमें देखते हैं रैंकिंग में। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी यानी 157। अब इनकी हाल देखिए, 157 नंबर पे आती है, यानी कि अंतिम से टॉप करते हैं। पूरे दिन भच 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 करते रहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? नॉर्वे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य रखने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन बन गया है? जो चंद्रमा पे वो भी अब भेजेगा मानव युक्त चंद्र मिशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमसे टक्कर कौन ले सकता है? तो वो चीन है। बाकी इनकी तो कोई औकात ही नहीं, ये सब तो मरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, दुनिया का पहला ऑक्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि को किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो भारत का प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है, तो देखते हैं कौन है। तो ऑप्शन सी गैलेक्स आई। इस कौन है? गैलेक्स आई कंपनी। ये बहुत अच्छा काम किया है, इसमें प्राइवेटाइजेशन जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का विकास किस संस्था ने किया है, जिसे सचेत यानी कि सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी कहा गया है? तो किस संस्था ने किया है? ऑप्शन सी यानी कि सी डॉट याद रखिएगा आप लोग, सी डॉट के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91,
किस सभ्यता के इतिहास की विशेषज्ञ श्रीन रत्नकार का निधन 25 मई 2026 को हो गया है? तो किस सभ्यता के इतिहास के विशेषज्ञ थे? देखते हैं वो ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बोलिए, सिंधु सभ्यता बोलिए, सैंधव सभ्यता बोलिए, सब एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। उर्दू गजल के शाहशाह डॉक्टर बशीर बद्र का निधन 28 मई 2026 को हो गया। उन्हें कौन से सम्मान मिले थे, यानी कि कौन से सम्मान उन्हें मिले थे? किसको? उर्दू गजल के शाहशाह डॉक्टर बशीर बद्र। तो कौन से पुरस्कार मिला था? ऑप्शन डी लगभग इनमें से सभी पुरस्कार उनको भी मिला था। पहला है पद्मश्री, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार और तीसरा है सरस्वती सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं भाई। किस गेम्स में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले शूटर यानी कि रणधीर सिंह का निधन 27 मई 2026 को हो गया है? तो कौन थे? तो उसका नाम देखते हैं, बी यानी कि एशियन गेम में, यानी कि पूछ रहा है किस गेम में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल, यानी कि भारत इन्हीं की वजह से गोल्ड मेडल जीता था और लेकिन उनका निधन हो गया। तो किस गेम में था? एशियन गेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। महान संगीतकार सनी रोलिंस जिनका निधन 25 मई 2026 को हुआ, वह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि टेनर सैक्सोफोन, यानी टेनर सैक्सोफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95। अब बचा है हम लोगों के पास मात्र 5 क्वेश्चन। तो देखिए, भाजपा नेता बीसी खंडूरी का निधन 19 मई 2026 को हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड के। इनके प्रति हम लोगों का संवेदना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। झारिया कोयला क्षेत्र जो अपनी दशकों पुरानी भूमिगत आग के लिए चर्चा में है, यह भारत के किस राज्य में? तो आप सबको पता है वो झारखंड में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। भारत के पहले सैटेलाइट टैग किए गए गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को किस राज्य उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? इसको देखते हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 98। किस देश ने दरियाई घोड़े को कोकिन हिप्पो का नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बताकर इनमें से 80 को मारने का फैसला लिया है? अरे बाप! तो कौन सा देखते हैं? ऑप्शन बी कोलंबिया, यानी कि कोलंबिया ने दरियाई घोड़े को कोकिन हिप्पो का नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बताकर 80 घोड़े को मारने का फैसला लिया है, यानी कि उसे अब जीने का कोई हक नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इंसान का है हक जीने का, बाकी किसी का नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। केंद्र सरकार ने राशन व्यवस्था यानी कि पीडीएस, जो राशन व्यवस्था हमारे देश में चल रही है उसे पीडीएस सिस्टम भी कहा जाता है, में सुधार के लिए 25,530 करोड़ रुपया किस योजना को मंजूरी दिया है? क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचार है, सबको पता है आप लोगों को। तो उसके सुधार के लिए पूछ रहा है किस योजना का मंजूरी दिया है? तो उसका किस योजना का, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साथिक पीडीएस, यानी कि साथिक पीडीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर अंतिम हमारा, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो कौन सी एक्सप्रेसवे है? गंगा एक्सप्रेसवे। इस पे हेलीकॉप्टर भी और यानी इमरजेंसी लैंडिंग भी किया जा सकता है, थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है गंगा एक्सप्रेसवे। तो हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो ये 100 क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मई में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।